अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर खैरियत से ही रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें। हाल के कायनात आपको अपने रहम खाल के कायनात आपको वसी रिज़्क़ अता करे। आमीन सुमा आमीन। बना रही हूँ मैं एग्स। अपने प्यारे से पैन के अंदर मैंने डाला है घी, जो कि गर्म हुआ है, तो उसमें मैंने डाल दी हैं प्याज। तो बिल्कुल आज मेरी आसान सी रेसिपी है अंडे बनाने की, और कम मसाले में कम बजट में ये चीज़ें घर में तैयार होती हैं। तो मेरे पास सबसे पहले मैंने ये मीडियम साइज़ के 2 प्याज थे जो काटे हैं। इसके बाद ये है एक छोटा सा आलू था और 2 बड़े टमाटर, यानी कि मैं आज अंडे टमाटर बना रही हूँ और मिक्स चीज़ें, यानी कि थोड़ी थोड़ी हर चीज़ का टेस्ट इसमें शामिल करना चाहती हूँ। तो ये आलू और टमाटर जो कि मैंने काट के रखे हुए हैं, प्याज हो गए हमारे फ्राई। अच्छे तरीके से इनको मैंने कर लिया है फ्राई। तो ये है मेरे पास 3 अदद अंडे। तमाम मसाले मिक्स। तो सबसे पहले मैंने प्याज़ों को कर लिया है फ्राई। इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ आलू और टमाटर एक साथ, दोनों चीज़ें, यानी कि जो टमाटर हैं उनके पानी में आलू गल जाएं। दोनों चीज़ें इसलिए मैंने इकट्ठी डाली हैं। और टमाटर का टेस्ट जो है वो आलू के अंदर, यानी कि जैसे कि टमाटर का टेस्ट खट्टा होता है, तो इसी तरीके से आलू जो है वो उसमें भी इसका टेस्ट भी चला जाए और ये गल भी जाएं दोनों चीज़ें। तो बना रही हूँ मैं टमाटर, अंडे, आलू। टमाटरों की तादाद ज़्यादा है, टमाटर मेरे पास 3 थे बड़े बड़े, तो आलू बिल्कुल छोटा सा एक था। क्योंकि मैंने डालना ही इतना है, तो इसलिए 3 अंडों के अंदर इतना ही मसाला डाला जाता है। ज़्यादा डालने से अंडे गुम हो जाएंगे, मसाला सामने रहेगा तो अंडे हमें नज़र नहीं आएंगे। तो इसलिए मैंने बिल्कुल कम चीज़ें डालनी हैं और ये आपके सामने है। माशाल्लाह से देखें, प्याज, टमाटर और आलू ये अच्छे से तरीके से गल चुके हैं। ये देखें अच्छे तरीके से ये गल चुके हैं। अभी मैंने एग शामिल नहीं किए। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे ये ड्राई मसाले, हल्दी है, नमक है, गरम मसाला है और लाल चिली पाउडर है और कुछ धनिया है। तो इस तरीके से हम इनको करेंगे मिक्स। ये जो टमाटर हैं इनको मैंने तोड़ना नहीं है, ये खुद से जितने गल जाते हैं गल जाएं। और जो अगर साबित रह गया तो उनको मैंने ऐसे ही रखना है। अंडे बनाने हैं मैंने पिज़्ज़ा टाइप। तो देखिए इन मसालों को मिक्स करके अच्छी तरह हम भून लेंगे, इनका कच्चापन दूर हो जाए और मसाले भी सारी एशिया के अंदर जज़ब हो जाएं। तो इस तरीके से मैं ये सारे मसाले हल्की आंच पे भून रही हूँ और जब तक ये मसाले भून जाते हैं तब तक मैं धनिया, हरी मिर्च वगैरह बना लेती हूँ। माशाल्लाह देखें जी मसाला भून के तैयार हो गया है। हाफ मसाला मैंने इसमें से निकाल लिया है। अभी मैं आपके सामने ये सारी डिश जो है इसको कंप्लीट करूँगी। आधा मसाला जो है ये मेरे पास है, इसको मैंने निकाल लिया है। तो ये जो मेरे पास एग्स हैं
इनके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून गरम मसाला जो है उसको डाला है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद ये अंडे मैं इसमें शामिल कर दूंगी, जो कि हमारा मसाला बन चुका है इसके अंदर। इस तरीके से हम अपने सारे मसाले को एक दफ़ा हिला लेते हैं ताकि नीचे से चमटे ना। और थोड़ा सा हम कर लेते हैं इसको पतला। जो मैंने एग्स का बैटर तैयार किया है अब वो हम इनके ऊपर डालेंगे इस तरीके से। सारा बैटर जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। बहुत ही अच्छे और मुनफरिद तरीके से मैं एग्स बना रही हूँ। आलू, एग्स, टमाटर, बड़ी आसान और यूनिक सी रेसिपी है और शायद आपने पहले ना खाई हो। मैंने पहले खुद घर में ट्राई की है। इसके बाद मैं आपको इसकी रेसिपी दे रही हूँ। इस तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें बना के तैयार की हैं। बिल्कुल पिज़्ज़े की तरह ये आमलेट बनेगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगी रेसिपी। माशाल्लाह से कंप्यूटर्स दौर है, घर सभी बच्चियाँ बहनें घरों में अच्छी से अच्छी रेसिपी बना लेती हैं। तो अब ये जो मैंने बचा के रखे थे एग्स, सॉरी मसाला, इनको मैं इनके ऊपर कर रही हूँ ऐड। और इस तरीके से मैं इसको ऊपर इसको फैला दूंगी। अभी मैं इसको पलटा के भी आपको दिखाती हूँ। मैंने फ्लेम इसकी बिल्कुल कम कर दी हुई है क्योंकि हाई फ्लेम पे नीचे से ये जल सकता है, तो इसलिए मैंने इसकी फ्लेम कम कर दी है। अभी मैं इसको पलटा के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह हिलाने से ये अपनी जगह छोड़ गया है। इसका मतलब है कि ये नीचे से चमटा भी नहीं है और ये नीचे से जला भी नहीं है। तो ये आलू, टमाटर और एग्स का पिज़्ज़ा नुमा आमलेट बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है। हर चीज़ पक गई है, कोई भी इसके अंदर कच्चा नहीं है। टेस्ट किसी चीज़ का भी नहीं कच्चा आएगा और हर चीज़ परफेक्ट है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आप भी बना के ट्राई करें, खुद खाएं, बच्चों को दें। बिल्कुल आसान और कम बजट वाला ये पिज़्ज़ा नुमा ये देखिए, बिल्कुल आसान और कम बजट में ये पिज़्ज़ा नुमा ऑमलेट बन के आपके सामने रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी ये रेसिपी। ये देखें, इसको आप जिस तरीके से चाहें पलटा सकते हैं, लेकिन अच्छा ऐसा ही है कि आप इसको एक प्लेट के साथ पलटाएं। और मैं एक हाथ से शूट कर रही हूँ। अभी मैं आपको ये प्लेट के साथ पलटा के भी दिखाती हूँ। दोनों तरफ से अच्छे तरीके से ये बन जाएगा और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार यूनिक सी रेसिपी, आसान रेसिपी और कम बजट में बनने वाली। बच्चे भी खुश, बड़े भी खुश। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको ये पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ये आपकी तरफ से प्यार है। अल्लाह ये प्यार सबके दिलों में कायम रखे। आमीन सुमा आमीन।